आज की इस वीडियो में बीइंग का प्रयोग डिटेल में जानेंगे। बीइंग क्या है और इसका प्रयोग कैसे कैसे किया जाता है। यूज ऑफ बीइंग और बीइंग के साथ यूज करेंगे एडजेक्टिव। बीइंग प्लस एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है हो रहा, मतलब चेंज ऑफ स्टेट। स्टेट का मतलब होता है स्थिति और चेंज का मतलब होगा बदलाव, मतलब स्थिति में बदलाव होगा। वो आप एग्जाम्पल से समझ पाओगे। जैसे सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग प्लस एडजेक्टिव होगा, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज यूज करेंगे, जैसे ही सी इट कोई नाउन के साथ, आई के साथ एम यूज करेंगे और आई वी यू दे के साथ आर यूज करेंगे। इसके बाद बीइंग प्लस एडजेक्टिव। एग्जाम्पल है अमरेश आजकल ईमानदार हो रहा है। ईमानदार हो रहा है तो सेंटेंस बनेगा अमरेश इज बीइंग ऑनेस्ट नाउअडेज। यहाँ पर देखिए ईमानदार होना, यहाँ पर ये क्या है, ये है स्टेट, मतलब स्थिति है, कोई भी एक्शन यहाँ पर नहीं है। लेकिन ईमानदार हो रहा है मतलब ईमानदार हो रहा है, पहले ईमानदार नहीं था अब ईमानदार हो रहा है, तो यहाँ पर स्थिति में बदलाव हो रहा है। इसका मतलब है कि पहले बेईमान था और बेईमान से ईमानदार हो रहा है। पुल पुराना हो रहा है, पुल पुराना हो रहा है, तो यहाँ पर सेंटेंस बनेगा द ब्रिज इज बीइंग ओल्ड। यहाँ पर ये ओल्ड, ऑनेस्ट, ये सभी एडजेक्टिव है जो कि आप देख सकते हैं कि बीइंग के बाद यूज किया जा रहा है। ब्रिज सिंगुलर नाउन है, अमरेश सिंगुलर नाउन है, इस वजह से इस प्रयोग किया गया है। तुम जवान हो रहे हो तो सेंटेंस बनेगा यू आर बीइंग यंग। यू आर बीइंग यंग, तुम जवान हो रहे हो। और ऐसे भी आप देख सकते हैं कि बीइंग का मतलब होना होता है। बीइंग मीन्स होना, होना के लिए भी यूज कर सकते हैं, जैसे ईमानदार होना, पुराना होना, जवान होना। यहाँ पर होना के लिए बीइंग का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर रियल काम जो हो रहा है वो हो रहा है कि स्थिति में बदलाव हो रहा है। जवान हो रहा है मतलब बच्चे से जवान हो रहा है। पुराना है मतलब पहले नया था अब धीरे धीरे पुराना हो रहा है। राहुल बूढ़ा हो रहा है, राहुल इज बीइंग ओल्ड। ये ओल्ड भी एडजेक्टिव है जो बीइंग के साथ प्रयोग किया गया है। तो ऐसे ही बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। अंधेरा हो रहा है, इट इज बीइंग डार्क। ये डार्क भी एडजेक्टिव में आ जाएगा। तो ऐसे ही सेंटेंसेस बनाए जाते हैं बीइंग के साथ एडजेक्टिव यूज करने पर। बीइंग का मतलब है होने के वजह से, यह होने के नाते, यह होने के बावजूद। तीनों तरीके से, तीनों का मतलब एक ही है, अलग अलग तरीके से बोलने का स्टाइल है। तो सेंटेंस बनेगा कैसे, सबसे पहले यूज करेंगे बीइंग, इसके बाद ऑब्जेक्ट। यहाँ पर कोई नाउन भी आ सकता है, कोई प्रोनाउन भी आ सकता है। इसके बाद प्रयोग करेंगे कॉमा प्लस सेंटेंस। सेंटेंस का मतलब होगा सब्जेक्ट आएगा, उसमें वर्ब आएगा और एक ऑब्जेक्ट आएगा। अब एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, शिक्षक होने के वजह से मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। तो सेंटेंस बनेगा बीइंग अ टीचर, शिक्षक होने के वजह से या शिक्षक होने के नाते, ऐसे बोल सकते हैं। इसके बाद हम यूज करेंगे कॉमा, ये टीचर एक नाउन है। इसके बाद मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक सेंटेंस है। एक फौजी होने के नाते उसे लड़ना आता है। तो सेंटेंस बनेगा बीइंग अ सोल्जर, एक फौजी होने के नाते, एक फौजी होने के वजह से उसे लड़ना आता है। कॉमा के बाद लिखेंगे ही नोज हाउ टू फाइट। ही नोज हाउ टू फाइट, उसे लड़ना आता है। भाई होने के नाते मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूँ। बीइंग अ ब्रदर, भाई होने के नाते आई वांट टू एडवाइस यू, मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रदर, सोल्जर, टीचर, ये सभी ऑब्जेक्ट है और ये सभी नाउन है। तो ऐसे ही सेंटेंसेस बनाए जाते हैं
होने के वजह से, होने के नाते या होने के बावजूद के लिए। दोस्त होने के नाते क्या तुम मेरी मदद करोगे? बीइंग अ फ्रेंड, दोस्त होने के नाते विल यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद करोगे? तो ऐसे ही सेंटेंसेस कई सारे बनाए जाते हैं, ऐसे ही बीइंग के साथ होने की वजह से, इस प्रकार से। बीइंग प्लस वे3, और इसका मतलब है कोई काम किया जा रहा है, कोई काम किया जा रहा है, यहाँ पर बीइंग प्रयोग करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर ये समझ लीजिए ये बीइंग है क्या। बीइंग निकला हुआ है बी से, बी का फर्स्ट फॉर्म बी है और बी का सेकेंड फॉर्म वॉज होता है, थर्ड फॉर्म बीन होता है, फोर्थ फॉर्म बीइंग होता है, और आप ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हैं। इसे बी, वॉज, बीन, बीइंग, ये V4 है, ऐसा आप देख सकते हैं। और इसका यूज अलग अलग तरीके से कई सारे स्थानों पर किया जाता है। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वे3, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं बल्कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा, बिकॉज ऑफ कि ये सेंटेंस पैसिव में बनाया जा रहा है, सड़क बनाई जा रही है, तो सेंटेंस बनेगा द रोड इज बीइंग बिल्ट, और ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। उसे दिल्ली भेजा जा रहा है, तो सेंटेंस बनेगा ही इज बीइंग सेंट टू दिल्ली। यहाँ पर देख सकते हैं कि ही लिखा हुआ है और द रोड लिखा हुआ है। एक नाउन है और एक प्रोनाउन है, दोनों सब्जेक्ट के स्थान पर है, लेकिन एक्चुअल में वो ऑब्जेक्ट है। क्यों है? क्योंकि सब्जेक्ट का काम है किसी करना, और करना और ऑब्जेक्ट का क्या काम है? ऑब्जेक्ट का काम है जिस पर काम का असर पड़े, जिस पर काम का असर पड़े वो ऑब्जेक्ट होगा, और सब्जेक्ट वो होगा जो काम करे। अब यहाँ पर देख सकते हैं ही पर यहाँ पर काम का असर पड़ रहा है, क्योंकि भेजा जाएगा तो परेशान कौन होगा? ही होगा। ही भेज नहीं रहा बल्कि उसे भेजा जा रहा है। सड़क खुद नहीं बन रहा बल्कि उसे बनाया जा रहा है, मतलब डूअर कोई और है। भेजने का काम कोई और कर रहा है, बनाने का काम कोई और कर रहा है। इस वजह से यहाँ पर बीइंग का प्रयोग किया जा रहा है, काम कंटिन्यू है, इस वजह से बीइंग के साथ वे3। आम तोड़ा जा रहे हैं, द मैंगोज आर बीइंग प्लग्ड, द मैंगोज आर बीइंग प्लग्ड, आम तोड़ा जा रहे हैं, बीइंग के साथ वे3 का प्रयोग। पेड़ लगाया जा रहे हैं, ट्रीज आर बीइंग प्लांटेड, ट्रीज आर बीइंग प्लांटेड, पेड़ लगाया जा रहा है। तो ऐसे ही सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं बीइंग प्लस वे3 की मदद से। बीइंग प्लस वे3, इसका मतलब है कोई काम किया जा रहा था। सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस बीइंग प्लस वे3, हम लोग ऐसे सब्जेक्ट पहले लिख देते हैं, लेकिन जब सेंटेंस पैसिव में बने तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, क्योंकि जिस पर काम का असर पड़े वही सबसे पहले लिखा जाता है। फूलों में पानी दिया जा रहा था, अब फूलों में पानी दिया जा रहा था तो पानी किस में दिया जा रहा था? फूलों में। तो सेंटेंस बनेगा द फ्लावर्स वर बीइंग वाटर्ड। यह बताइए वाटर का मतलब क्या होता है? पानी होता है, लेकिन वाटर का मतलब पानी देना भी होता है। दोनों सेंस में प्रयोग किया जाता है, पानी के लिए भी और पानी देने के लिए भी। मतलब पानी देने के लिए तो मतलब ये वर्ब है, और जब वाटर मतलब पानी होगा तब ये हो जाएगा एक नाउन हो जाएगा। तो ऐसे ही आप समझ सकते हैं। एक पुल बनाया जा रहा था, तो सेंटेंस बनेगा अ ब्रिज वाज बीइंग रिपेयर्ड। एक पुल बनाया जा रहा था, अ ब्रिज वाज बीइंग रिपेयर्ड। यहाँ पर रिपेयर्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म है, जैसे कि वाटर यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म में है। यहाँ पर एक ब्रिज है, फ्लावर्स है, ये दोनों सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, और वाज या वर के साथ बीइंग का प्रयोग किया गया है। यहाँ खाना खिलाया जा रहा था, द फूड वॉज बीइंग फेड हेयर। यहाँ पर देखिए बीइंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। फीड का मतलब होता है खिलाना, और फीड का थर्ड फॉर्म हो जाएगा कोई काम किया जाना, जो कि फीड का थर्ड फॉर्म फेड लिखा हुआ है बीइंग के साथ।
कंबल बांटी जा रही थी। द ब्लैंकेट वॉज बींग डिस्ट्रीब्यूटेड। कंबल बांटी जा रही थी, कोई काम किया जा रहा था। ब्लैंकेट, फूड, ब्रिज, फ्लावर्स, ये सभी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है। सेंटेंस पैसिव में वॉज वर्ड के साथ बींग का प्रयोग कर सकते हैं। इज, एम, आर, इसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म। आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि इज, एम, आर ये है क्या? ये है सेंटेंस में बी, मतलब बी को ही इज, एम, आर में हम लिखते हैं। ये कैसे? जैसे टू बी, जैसे आपने मॉडल एक्सिलरी वर्ब पढ़ा होगा, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब पढ़ा होगा, तो प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब में ही होता है टू बी, टू डू और टू हैव होता है। टू बी में लिखा जाता है एसएमआर वॉज वर, टू डू में लिखा जाता है डू डज डिड और टू हैव में लिखा जाता है हैव हैज हैड। यहाँ पर टू बी के अंदर आते हैं इज, एम, आर, जो कि बी के साथ हम प्रयोग करेंगे वर्ब का फोर्थ फॉर्म। ये बताएगा कोई काम कर रहा है। जैसे स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट एसएमआर प्लस वी4 प्लस ऑब्जेक्ट होगा, वो खेल रहा है, ही इज प्लेइंग। ये सेंटेंस कंटिन्यू बता रहा है कि प्रेजेंट टाइम में कोई काम हो रहा है। तुम लोग किताब पढ़ रहे हो, यू आर रीडिंग द बुक, या फिर यू आर रीडिंग अ बुक। वे लोग मैच खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग द मैच। दे के साथ आर, ही के साथ इज, यू के साथ आर, मतलब प्लुरल के साथ आर और सिंगुलर के साथ इज। प्रिया खाना पका रही है, प्रिया इज कुकिंग फूड। तो ऐसे ही सेंटेंसेस खूब सारे बना सकते हैं। आई होप कि आपने बीइंग का प्रयोग समझ पाया। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।